क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? 2002 ईयर्स का क्वेश्चन। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन 7.13। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता क्या है, इसको पहले मैं मेन बोर्ड में ले जाती हूँ, फिर वहां पर से पढ़ना क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? 2002 ईयर्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो जिक्र किया है वो है, पहले क्वेश्चन को रिलेट करना है आपको कि ये किस चैप्टर का है। ठीक, पढ़ते हैं। एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया है? 9 पॉइंट्स इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, डायमीटर कितना दिया है? 60 एम। If the flow is laminar, the pressure drop is 100 meter. In 100 meter of length is itna, then the average velocity of flow of oil is. ठीक, अभी पेज नहीं पलटना कॉपी, अभी देखते हैं कि कितना हमको याद। ठीक, आपको बात किसकी कर रहा है? लेमिनार फ्लो की। किसमें? पाइप में। क्या क्या दिया है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी 9 पॉइंट्स, जैसा यूनिट दिया है वैसा रखिए। आगे दिया है पाइप का डायामीटर 60 mm। ठीक, आगे दिया है कि प्रेशर ड्रॉप कितना है आपका? 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आगे लिखा है कितने लेंथ में लिखा है? 100 मीटर के लेंथ। क्वेश्चन में निकालना है यू एवरेज, या किसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है? एवरेज वेलोसिटी की। अब मेरे को ये बताओ, अभी क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए मेरे को ये बताओ कि इसको प्रोसीड कैसे करें। ठीक, आपको चैप्टर याद आ रहा है लेमिनार फ्लो। ठीक, आपको ये सब डेटा वहां पर देखे यहाँ। अब थोड़ा सा याद करो कि वहां पर पाइप फ्लो में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर ड्रॉप का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? डेल पी। नहीं पलटना कॉपी, सब याद है आपको। ठीक, क्या हो जाएगा? 32 म्यू यू एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। याद है? डी स्क्वायर। और 128 म्यू क्यू एल डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 4। हर चीज बैठा है यहाँ पर, बार बार कॉपी पलटोगे तो यहाँ नहीं बैठ पाए। आपको याद करना है, लिखना है। म्यू क्यू एल तब आएगा जब 128 है, म्यू यू एल जब आएगा तब वहां में क्या लिखा है? 32। आपको निकालना है ये, हर चीज क्या है? दी हुई। अब लिखते टाइम यहाँ पर यूनिट्स पे आपको ध्यान। पॉइस यानी क्या होता है? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। पॉइस को यानी क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मैंने पॉइस को पहले कन्वर्ट किया। ये किस में है? किलो न्यूटन पे। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 1800 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायामीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर पे। तो ये हो जाएगा 0.60 डिवाइडेड बाय 1000। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? एमएम में। अब हर चीज आपकी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है, मीटर में कन्वर्ट हो गई है। आपको सिर्फ किस में सब्स्टिट्यूट करना है? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल पी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 म्यू इंटू एल। इधर निकलेगा यू एवरेज। देखो सड़ा सा क्वेश्चन था, बट जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं थे, आपको आता है पेपर में लिखना आता है, पेन ही लेके नहीं गए तो कैसे लिखोगे अगर कोई पेन नहीं दे रहा है तो? ठीक, तो ये वो पेन है जिसको आपको यहाँ फिट करा के जाना। डेल पी कितना है? 1800 इंटू 10 की पावर 3। डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। म्यू कितना आया? 9/10। और लेंथ कितना आया? 100 मीटर। ये क्या हो गया आपका? यू एवरेज। कितना आ रहा है वैल्यू? कितना आ रहा है यू एवरेज का वैल्यू? ये आ रहा है 2.25 मीटर पर सेकेंड। मेरे कैलकुलेशन से ये आ रहा है, आपके कैलकुलेशन से क्या आ रहा है बताओ? 2.25 आ रहा है? ठीक, करेक्ट। वी आर गोइंग इन अ राइट कैलकुलेशन। ठीक, और ये आ गया 2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 2.45
2.25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, ठीक। देखो आपको डेटा को जब लिखते हो तब आपको दिखती है चीजें कि हाँ ये तो इससे रिलेटेड है और इसका फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा, ठीक। अच्छा, इतना होने के बाद मेरे को ये बताओ, अगर इसी में आपको पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आंसर क्या आता? 2 टाइम्स ऑफ एवरेज। कितना आ जाता आपका? 5 पॉइंट कितना आ जाता? 4.50। कितना आ जाता? 4.50। तो आप देखना सब चीज पूछने के बाद कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी तो नहीं पूछ लिया, तो आगे आप एक्सटेंड कर लो इस क्वेश्चन को। लिखो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने पूछता, तो लिखो फॉर पाइप फ्लो U max is equal to 2 times of U average, 2 into 2.25, ये हो जाएगा 4.50 मीटर पर सेकेंड। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक। बहुत ही अच्छे से डिजाइन क्वेश्चन है, हमारे पेपर में उठाएगा तो मैक्सिमम पूछ देगा। याद रखना थोड़ा थोड़ा क्या करता है? चेंज करता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद फिर एक और सिंपल देख लेते हैं, फिर चलेंगे अगले थोड़े टफ में। हो गया? चेक हो गया सबका? चलिए तो ये हो गया मैक्सिमम का पार्ट। क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 7.14। ये 7.13 का था। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है? 2.25, 5.55, इतना 22.5। कहीं यूनिट गलती कर दिया तो 22.5 आ जाएगा तो फिर गया, ठीक। इसलिए बहुत ध्यान से आप हैंडल करना चाहिए।